राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल से तब साक्षी मलिक, पूर्व पहलवान, पूर्व ओलंपियन साक्षी मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री जी, कुश्ती को बचा लीजिए, कुश्ती पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। वैसे बात तो सही कह रही है, कुश्ती पे वाकई संकट तो है, पर किसकी वजह से है? उन्होंने बोला ब्रजभूषण ने नियुक्त कर दिया, ब्रजभूषण ने नियुक्त कर दिया। ये भी ब्रजभूषण मेरे को धमकी दे रहा है। कल ऐसा एक वीडियो उन्होंने 1.5 मिनट का प्रधानमंत्री जी के लिए बनाया है और उसको वायरल किया है। प्रधानमंत्री जी तक तो वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो पता नहीं, पर ये बनाया गया है पब्लिक कंजम्पशन के लिए। तो मैंने भी अभी देखा वो, तो उस पर मैं 2-4 मिनट की टिप्पणियां कर देता हूं। कुश्ती पे खतरा तो है, पर ब्रजभूषण की तरफ से नहीं है। ब्रजभूषण जी तो अब अध्यक्ष है नहीं, अब तो संजय सिंह अध्यक्ष है। अलबत्ता अभी पिछले दिनों जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के 4 नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरीज की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, वो टीम अंत समय में रुक गई थी। क्यों? क्योंकि इसी साक्षी मलिक और इसके हस्बैंड ने कोर्ट में एक रिट लगा रखी है और कोर्ट ने ये इस आधार पर कि इनको तो जी कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर रखा है, तो ये कैसे ट्रायल करा सकते हैं या कैसे टीम भेज सकते हैं। ये रिट लेके हाईकोर्ट में चलेगा। हाईकोर्ट ने भी आंख बंद करके जो है आदेश दे दिया कि हाँ जी, अगर सस्पेंड कर रखा है तो WFI टीम नहीं भेजेगी। तो उन्होंने कहा जी नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। जब अब कोर्ट से कौन बहस करेगा? कोर्ट ने सारी बहस सुनने के बाद भी आदेश दे दिया कि नहीं, WFI टीम नहीं भेजेगी। तो उन्होंने बोला जी नहीं भेजेंगे, WFI ट्रायल नहीं कराएगी, नहीं कराएंगे जी। अच्छा, हालांकि ये 6 महीना पहले भी ये मसला उठ चुका है, तब भी कोर्ट में यही दलील पेश की गई थी। उन्होंने बोला नहीं, वो WFI ट्रायल नहीं कराएगी। तो WFI ने पूछा कौन कराएगा? बोला एडॉक कमेटी कराएगी। बोला जी एडॉक कमेटी अगर ट्रायल कराएगी तो उस टीम का क्या करेगी? बोला ओलंपिक में भेजेगी या वर्ल्ड या किसी टूर्नामेंट में भेजेगी। तो WFI ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि सर, किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जिसका आयोजन UWW कर रहा है, WFI के अलावा कोई टीम भेज ही नहीं सकता। टीम चुनने का और भेजने का अधिकार सिर्फ WFI को है। पर आंख के अंधे हैं हमारे तो जज साहब जी लोग, उन्होंने कोई दलील सुनी ही नहीं। और WFI ने बोला ठीक है जी, हम ट्रायल नहीं कराएंगे। फिर कौन कराएगा? बोला एडॉक कमेटी। बोला फिर उसका क्या करेगी? बोला वो टीम भेजेगी। बोला भेज ही नहीं सकती। बोला फिर उसकी चुनी हुई टीम तुम भेज देना। बोला जी वो भी नहीं कर सकती। UWW ने जो हमें मैंडेट दिया है कि टीम का चयन सिर्फ हम करेंगे। बोले नहीं, तुम उनकी टीम कहा जी आप इस पे तो हम सस्पेंड हो जाएंगे या वो टीम की एंट्री नहीं होगी। किसी अन्य को टीम सेलेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है। ये तमाम दलीलें हो चुकी थी। इसके बावजूद कोर्ट ने जो है बोल दिया कि ठीक है जी, आप नेशनल टीम का सिलेक्शन नहीं करेंगे, ट्रायल नहीं करेंगे। WFI ने मना कर दिया। बोला फिर तो अब ट्रायल होगी नहीं, अब तो टीम नहीं जाएगी। टीम नहीं जाएगी तो बोला एक काम, फिर कोर्ट ने खुद सुझाया कि एक काम करो, ट्रायल मत रखो, टैलेंट हंट करा लो। कोर्ट खुद कह रही है अपने ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण फैसले के जवाब में, खुद ही कोर्ट सुझा रही है एक काम करो, ट्रायल मत कराओ, टैलेंट हंट के नाम पे करा लो। WFI ने टैलेंट हंट के नाम पे करा ली। ये फिर कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं भेजते। कौन जेल जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन करेगा? खैर साहब, पहलवान जी लोग वो मनसुख मंडाविया से मिलने गए, किसी तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम गई। अब ये फिर वो ही राग अलाप रही है साक्षी मलिक और उसका हस्बैंड सत्यव्रत कादियान कि कुश्ती संघ की एक्टिविटी फिर चालू है। फिर वही बात है, अरे भैया कुश्ती संघ अगर एक्टिविटी नहीं करेगा तो कौन करेगा ये भी तो बता दो। अच्छा, इनका इस पूरे धरनाजीवी गैंग का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह कुश्ती संघ की एक्टिविटी रुक जाए। अगर कुश्ती संघ एक्टिविटी रोक देगा तो आखिर कौन चलाएगा, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। और यही ये बार बार कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, इनकी सच्चाई अब मेरे से सुन लो आप।
इन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक कोर्ट में मुकदमा कर रखा है ना। उस मुकदमे में इस 4 नवंबर को संगीता फोगाट की गवाही थी। संगीता फोगाट नहीं गई। क्यों नहीं गई? मैं तो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूं, मैं तो उड़े मैट पे मुल्तानी मार रही हूं, मैं नहीं आ सकती गवाही देने। मुकदमा किसका है? खुद इसी संगीता फोगाट का है ना, विनेश फोगाट का है ना, साक्षी मलिक का है ना। साक्षी मलिक का गवाही में नाम ही नहीं है, क्योंकि साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे उनको वापस ले लिया था। इसकी सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कह दिया था ठीक है, मेरी कंप्लेनेंट के आरोपों पर चार्जेस फ्रेम न किए जाएं, इसलिए साक्षी मलिक का तो गवाहों में नाम भी नहीं है। आगे सुन लो। इस 4 नवंबर को संगीता फोगाट की गवाही थी, नहीं गई गवाही देने। क्यों नहीं गई भाई? कराओ नहीं जेल। आप गवाही से क्यों भाग रही हैं संगीता फोगाट? उसके बाद विनेश फोगाट की भी 12 या 14 नवंबर को, 14 नवंबर को है शायद डेट, उसने भी बोल दिया मैं नहीं आ सकती। क्यों? बोलो मैं विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लूंगी। पहले 12 नवंबर डेट दी थी, तो इसने बोला जी मैं 12 को नहीं आ सकती, मेरी विधानसभा है, मैं तो एमएलए बन गई। तो बोला भाई 14 ना जी है, अब देखना है 14 को आती है कि नहीं आती। मैं पक्की गारंटी लेता हूँ नहीं जा। क्यों? वहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, प्याज कैसे छिलके उतर रहे हैं। वहाँ जज के सामने वकील पता है क्या पूछेगा डिफेंस काउंसिल कि जी आप कह रहे हो कि आपकी टी शर्ट ठा दी ब्रजभूषण ने, आपके पार्टनर को बाहर बैठा दिया, अंदर कमरे में गोड्डे छिल गए आपके, यही तो आरोप है ना आपके। ब्रजभूषण उस दिन दिल्ली में है ही नहीं, वो तो लखनऊ में है। बोला फिर क्यों कर गोड्डे छिल गए भाई, फिर क्यों कर टी शर्ट उठ गई? डिफेंस काउंसिल तो ये सवाल पूछेगा ना, क्या जवाब देगी? आरोप लगाने बहुत आसान होते हैं, उनको शुद्ध करना पड़ता है कोर्ट में, और कोर्ट में तो सवाल जवाब होते हैं। जज पूछता हाँ भाई बता, तू थी दिल्ली में, तेरा एक्यूज्ड था उड़ा लखनऊ में गोंडा में, कैसे उठ गई टी शर्ट, किसने ठा दी? अच्छा उसमें झूठ भी नहीं बोल सकते कि डेट गलत हो गई होगी, क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट में जो अपनी गवाही में लिखा है कि टी शर्ट ठा दी, मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मेरे गोड्डे छिल गए, फिर मैं उड़ा होटल में ले गया मेरा पार्टनर मन्ना। होटल में चेक इन करने की सारा गवाही मौजूद है, सब कोर्ट एविडेंस है। होटल में तो गई थी, इसका मतलब वो होटल वाली बात झूठी कौन है? होटल में गई है 2-3-1 बजे सी। टी शर्ट उठने की घटना सुबह 11 बजे बताई है। होटल गई, चेक इन किया, इसके प्रूफ हैं। सुबह 11 बजे वाली घटना का कोई प्रूफ नहीं है, और ब्रजभूषण दिल्ली में है नहीं। तो भाई ये तर्क तो होंगे ना कोर्ट में, इसलिए कोर्ट की गवाही से भाग रही हैं दोनों बहनें। साक्षी मलिक है नहीं, और 2 और थी महादेव एकेडमी वाली, उन वकील बदल लिए, वो भी नहीं गवाही पे आ रही। कहने का मतलब भैया तुम गवाही देने तो आ ही नहीं रही हो, जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो सो कॉल्ड विक्टिम्स हैं, वो खुद गवाही देने आ नहीं रही। ने बोला हम तो ब्रजभूषण ने जेल भेजेंगे, गवाही देने की हिम्मत नहीं है। बाकी सारे गवाही देके चले गए जो कोच थे, और जो भी लोग प्रत्यक्षदर्शी उस घटना के सो कॉल्ड इन बताए थे, सब गवाही देके चले गए। सारे नाटक ऐसी कोई घटना ना हुई। इनका एक बहुत और तगड़ा बहुत गवाह था, उसका नाम है हटा लिया दिल्ली पुलिस ने। तो जी ये तो हकीकत है इनके मुकदमे की। ऊपर से अब इन्होंने बोला ब्रजभूषण मुझे धमकी दिलवा रहा है। तो भैया मैं तो एक बात कहता हूं, धमकी देने के 2 ही 3 तो तरीके हैं। या तो किसी ने फोन किया होगा, आप बताओ ना, या कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष आया होगा धमकी देने, या कोई ईमेल करी होगी। आजकल जगह जगह वो बम फोड़ने के, थारे हवाई जहाज में बम धर दिया, इसकी धमकी आ रही है पूरी दुनिया से, हिंदुस्तानी एयरप्लेन्स के ऊपर उसकी ईमेल आती है, या कोई व्हाट्सएप मैसेज आएगा, या कोई फ़ोन करेगा। तो ये सारा डिजिटल एविडेंस है। या कोई व्यक्ति स्वयं आएगा। तो
ब्रजभूषण आपको धमकी दिला रहा है तो करो ना फिर कंप्लेंट। प्रधानमंत्री इस पे कार्रवाई करेगा, इस पे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस में करी कंप्लेंट, वीडियो बना देने तो होगी धमकी। अरे भाई आप बताओ कि इस तारीख को इतने बजे इस नंबर से मुझे ये फ़ोन आया, ये ईमेल आया, या ये व्हाट्सएप मैसेज आया, या ये टेक्स्ट मैसेज आया, या इस जगह में थी, फलाना आदमी आके मेरे को प्रत्यक्ष धमकी दे गया। अच्छा आप धमकी वाली बात भी सुन लो। सच्चाई ये है कि ये और इसका हस्बैंड दोनों हैं रेलवे में। इनने बहुत सारी पहलवानों की भर्ती करी है और उस भर्ती में मोटा पैसे का लेन देन हुआ है, ऐसे आरोप हैं और सारी दुनिया जानती है। रेलवे का एक एक पहलवान इसकी गवाही दे देगा कि पैसे लिए गए हैं और ये इन नकरिया है। तो इनको अभी डर हो गया कि कहीं यार एक बात बताओ, इतने सारे पहलवान हैं, अगर कोई सा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया या किसी ने हमारे खिलाफ कोई बयान दे दिया फिर क्या होगा। बाकी इमोशनल कार्ड कि जब ब्रजभूषण चुनाव जीत गया, ब्रजभूषण का आदमी WFI का चुनाव होया उसमें वो जीत गया, फिर मन ने पहलवानी छोड़ दी। अरे भाई पहलवानी तो ना बहुत पहले छोड़ दी थी। और मैं हमेशा एक बात को रिपीट करता हूं, कोई पहलवानी नहीं छोड़ता। अगर बस चले ना तो जो 1960 के उदयचंद और मलवा थे ना वो भी पहलवानी नहीं छोड़ते। सतपाल करतार कोई सा पहलवानी नहीं छोड़ता। कोई भी पहलवान कभी भी पहलवानी नहीं छोड़ता। जो जूनियर बालक है ना वो छुड़वाते हैं, पटक के मैट पे गोड्डा धरते हैं, 10-0 करते हैं, मोर बनाते हैं, उल्टा टांगते हैं मैट पे दंगलों में, फिर पहलवानी छूटती है। दंगलों में तो फिर भी कुछ दिन से दो लड़ लेते हैं मिलके, मिली भगत वाली कुश्ती मैट पे तो होती नहीं। कितने दिन कुश्ती मांग लोगे, कितने दिन जूनियर आपका लिहाज कर लेगा। इसलिए जो नए लड़के होते हैं ना वो पिछवाड़े में हाथ दे के उल्टा टांगते हैं, 10-0 करते हैं 3 मिनट में, फिर पहलवानी छूटती है। तो साक्षी मलिक जी, आपने कुश्ती संघ में संजय सिंह के चुनाव जीतने पे कोई मैट पे जूते नहीं रखे। पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना सकते हो। पहले कुश्ती जगत सारा जानता है कि जूनियर लड़कियों ने आपकी पहलवानी छुड़वा दी मैट पर। आज की तारीख में अगर आप फिर से पहलवानी कर भी लो ना तो आपके वजन में कम से कम 7-8 लड़कियां ऐसी जो आपका मोर बना देंगी मैट पे। फिर पहलवानी छोड़ी है, छोड़ तो बहुत पहले दी थी, मैट पे जूते टेकने का नाटक किया था। इसलिए ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए वीडियो बनाना बंद करो, नौटंकी बंद करो। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई धमकी दे रहा है तो पुलिस में जाओ, पुलिस कंप्लेंट करो। मोदी जी कोई थानेदार लगे हैं? मोदी जी थानेदार लगे हैं क्या? मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे? धमकी दे रहा है तो कोर्ट अपना पुलिस में कंप्लेंट कर दे। अगर कोई सब्सटेंस होता तब तो जाओगी। तो आपको सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। और कुश्ती को खतरा है तुम्हारे जैसे लोगों से। तुम हो कुश्ती के लिए सबसे बड़ा खतरा, तुम और तुम्हारा पति और ये तुम्हारा पूरा गैंग। हालांकि तुम इनके पूरे गैंग में भी आपस में छक्का जुत्तम पैजार हो रही है, एक दूसरे से बात नहीं करते। ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए वीडियोस बनाते हैं। इसलिए पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। सारी की सारा भारत आपकी इस नौटंकी से वाकिफ है, जान चुका है, आपकी पोल खुल चुकी है। इसलिए भैया इस पहलवानी नौलेंदो जूनियर बालका का नाश मत करो। तुमने इस पूरी पहलवानी का नाश कर दिया पिछले 2 सालों में और इसका खामियाजा तो हिंदुस्तान की पहलवानी अगले 3 सालों में भुगतेगी जो तुमने नाश कराया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।